स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th का सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो है हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, ध्यान से समझते हैं क्या है ये टॉपिक। बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, बड़े आराम से आप लोग सीख सकते हो। स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, हाँ भाई, चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है भाई, तो टॉपिक है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। पहले बेटा जी थोड़ा सा ये समझते हैं कि व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन है, कोई एक जनरल रिएक्शन है A प्लस बी और वो हमको C देता है। ठीक है, A प्लस बी हमको C देता है, तो A जो है वो B के साथ रिएक्ट करता है और तब मुझे C जो है वो मेरा प्रोडक्ट मिलता है। तो इन दोनों में से जैसे मान लो, ऐसे समझो कि जैसे हम लोग लैब में एंटर गए, लैब में हमें टीचर आए, टीचर ने बोला लो बेटा इतने ग्राम A है तुम्हारे पास, इतने ग्राम B है तुम्हारे पास और C बनाओ। तो ऑलवेज ना इसका अमाउंट हमेशा इक्वल नहीं रहता, इसका अमाउंट ऑलवेज इक्वल नहीं होता। इन दोनों में से जरूर कोई ना कोई क्या होगा, लिमिट में होगा, कोई ना कोई क्या होगा, लिमिट में होगा। तो वहीं से ये टॉपिक निकला, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, कि इन दोनों में से कोई एक अमाउंट लिमिट में होगा और कोई दूसरा अमाउंट क्या होगा, एक्सेस में होगा। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन की फॉर्म में हम इसको पढ़ेंगे कि क्वेश्चन के बेसिस पे देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें पूछता है, उसके हिसाब से हम इसको डील करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो बहुत ही एक जनरल इक्वेशन, बहुत ही इजी, C प्लस O2 गिव्स CO2। ठीक है, मान लो ये इक्वेशन है। तो लिमिटिंग रिएजेंट में पहले हमसे पूछता क्या क्या है, सबसे पहला पॉइंट पूछता है कि भाई आइडेंटिफाई करो लिमिटिंग रिएजेंट। क्या पूछेगा, आइडेंटिफाई करो लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा क्या बोलेगा, दूसरा बोलेगा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालो, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। कितना जो है हमारा प्रोडक्ट बनेगा उसके बारे में पूछेगा। तीसरा बोलता है अमाउंट लेफ्ट। अब ये अमाउंट लेफ्ट का क्या मतलब है बेटा जी, अगर कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट है तो कोई दूसरा एक्सेस होगा और कुछ एक्सेस में होगा तो उसका कुछ अमाउंट तो बचेगा ना यार। कोई अगर लिमिट में है, कोई एक्सेस में होगा, तो कुछ एक्सेस में होगा तो उसका कुछ अमाउंट बचेगा। तो वो जो बचा हुआ अमाउंट होता है वही मुझसे पूछता है कि वो अमाउंट लेफ्ट क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम लोग ये तीनों चीजें सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखेंगे। चलो ठीक है, एक एक स्टेप करके बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। फर्स्ट स्टेप आपको कोई भी रिएक्शन दी हुई है, किसी भी क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, बैलेंस दैट केमिकल इक्वेशन। भाई ये काम आना चाहिए, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। आपको केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले बैलेंस करना है। ठीक है, अगर बैलेंस नहीं हुई तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो अब मैं इस इक्वेशन को देखूं, देखो भाई लेफ्ट हैंड साइड पे हाँ एक कार्बन है, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट में भी एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन, ये तो बैलेंस है। ठीक है, बहुत छोटी रिएक्शन ली है, इसी से समझते हैं। तो बैलेंस कर लिया केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सेकेंड स्टेप, हर एक चीज के लिए एक एक चीज बताऊंगा। आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट। तो उस टाइम पर हमें प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं देखना, प्रोडक्ट को भूल जाएंगे हम ऐसे देखेंगे, मतलब C प्लस O2 गिव्स CO2 तो है, लेकिन अभी हमारा CO2 पे ध्यान नहीं जाएगा क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जरूर रिएक्टेंट में से ही कोई होगा। तो उस टाइम पर हमें प्रोडक्ट को देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आसानी से समझेंगे। तो देखो बेटा क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन मुझे क्या बोलती है, रिएक्शन के हिसाब से बेटा जी 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम कार्बन मेरा रिएक्ट करता है कितना, 16 2 जा 32 एटॉमिक मास, मोलर मास, ये तो पता होगा।
यही बताती है रिएक्शन मुझे कि भाई 12 ग्राम कार्बन जो है वो मेरा 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है। अच्छा एक चीज और, लेट से कि मान लो हम लोग गए थे लैब में, तो लैब में जाते हुए टीचर ने हमें क्या बोला कि भाई 24 ग्राम आपको कार्बन दे रखा है, 24 ग्राम मैंने आपको कार्बन दिया, और इसको कितना माने, इसको 128 ग्राम, 24 ग्राम कार्बन दिया और 128 ग्राम ये दिया। ये गिवन अमाउंट है, ये गिवन अमाउंट है। आप लैब में गए, टीचर ने आपको बोला लो बेटा 24 ग्राम कार्बन लो और 128 ग्राम ऑक्सीजन लो। आप मुझे ये बताओ इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, आप मुझे ये बताओ कि इतने अमाउंट से आप CO2 कितने बनाओगे, और तीसरी चीज आप बताओ अगर कोई चीज एक्सेस में है तो उसका कितना अमाउंट बचा हुआ है। क्लियर है? अच्छा तो रिएक्शन के बेसिस पे मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि मेरा 12 ग्राम कार्बन जो है वो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो भाई सिंपल बहुत, ये तो काफी, 1 ग्राम कार्बन कितने से करेगा, 32/12 ग्राम ऑक्सीजन। अरे ये तो सिंपल मैथ्स है, यहां पर थोड़ी ना कोई केमिस्ट्री है, ये तो मैथ्स है। 12 ग्राम अगर 32 ग्राम से रिएक्ट करेगा तो 1 ग्राम कार्बन 32/12 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो मुझे लैब में कितने दिया, मुझे लैब में जब टीचर ने घुसे तो मेरे को कितना दिया, उसने बोला 24 ग्राम कार्बन आपको दिया। कितना दिया है? 24 ग्राम। तो अब देखो 24 ग्राम कार्बन के लिए मुझे 32/12 मल्टीप्लाई बाय 24 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ध्यान से समझना इस चीज को, ये 24 ग्राम ऑक्सीजन ये क्या है मेरी, ये मेरा रिक्वायर्ड अमाउंट है। तो 12 ये 2 से जाएगा और ये आ जाएगा बेटा जी, ये जो 64 ग्राम ऑक्सीजन है ये क्या है मेरा रिक्वायर्ड अमाउंट। बोलो इतने की मुझे जरूरत है, मेरे को 24 कार्बन के लिए कितने की जरूरत है, 64 ग्राम ऑक्सीजन की। 64 ग्राम ऑक्सीजन की तो जरूरत है, पर उसने मुझे दिया कितना है, 128 ग्राम ऑक्सीजन। दैट मीन्स जितने की मुझे जरूरत है, जितने की मुझे जरूरत है उससे मुझे ज्यादा दे रखा है। तो ऑक्सीजन मेरा क्या हो गया, O2 इज आर एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट O2 हमारा क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट हो गया बेटा। क्लियर है? समझ में आई ये चीज? 24 ग्राम कार्बन के लिए मुझे जरूरत है केवल 64 ग्राम ऑक्सीजन की, 24 के लिए मुझे केवल 64 की जरूरत है, लेकिन मुझे दे कितना रखा है उसने, 128 ग्राम। इसका मतलब उसने मुझे ज्यादा दे दिया, ज्यादा को ही एक्सेस, तो इसलिए हमारा O2 क्या हो गया बेटा जी, एक्सेस रिएजेंट हो गया। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लिया? बोलो मिटा दें इसे, मिटा दें? अच्छा ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो हमें पता लग गया कि O2 हमारा एक्सेस रिएजेंट है, पर टॉपिक का नाम तो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो भाई अगर O2 हमारा एक्सेस रिएजेंट है तो हम इससे ये भी तो, दो रिएजेंट है, एक मेरा एक्सेस है तो दूसरा मेरा क्या होगा, लिमिटिंग। सो कार्बन इज अवर लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर है? क्लियर है फंडा? ठीक। तो भाई पहला स्टेप तो हो गया कि कार्बन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको एक और अल्टरनेटिव मेथड है। ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड है। ठीक है, कई अभी बच्चे बोलेंगे सर आपने तो एक्सेस निकाल दिया, हमें तो लिमिटिंग चाहिए थे। तो क्वेश्चन को दूसरे तरीके से स्टार्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं। मान लो यहां पर यही तो हो रहा है, 32 ग्राम ऑक्सीजन मेरा रिएक्ट कर रहा है 12 ग्राम कार्बन के साथ। अरे सिंपल सी चीज है, ये 32 ग्राम है तो मेरा 12 ग्राम कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है। प्रोडक्ट को मुझे भूल जाना है। ये अल्टरनेटिव मेथड नहीं, मतलब इसी को मैंने उल्टा लेके कर रहा है। अगर मैं इसी को रिवर्स लेके चलूं तो 1 ग्राम ऑक्सीजन के लिए मुझे कितने ग्राम कार्बन की रिक्वायरमेंट है, 12/32 मल्टीप्लाई बाय 1, मतलब ये तो मेरे को इतने की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे ऑक्सीजन गिवन कितना था, 128 ग्राम ऑक्सीजन। तो 128 ग्राम ऑक्सीजन के लिए मुझे 12/32 मल्टीप्लाई बाय 128 ग्राम कार्बन की रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? तो अब देखो इसको सॉल्व करो, 2 से गया 1 6, 2 से गया 6 4, है ना, 16 4 जा,
तो मुझे कितने की रिक्वायरमेंट है? 12 4 जा 48 ग्राम कार्बन की रिक्वायरमेंट है। देख लो भाई, 48 ग्राम कार्बन की क्या है रिक्वायरमेंट? 48 ग्राम कार्बन की क्या है रिक्वायरमेंट? गिवन कितना है? ओनली 24। दैट मीन्स कि चाहे एक्सेस निकल जाए तो दूसरा लिमिटिंग इस तरीके से कर लो या डायरेक्ट लिमिटिंग निकाल लो। अरे 48 ग्राम कार्बन की रिक्वायरमेंट थी, 48 ग्राम कार्बन की रिक्वायरमेंट थी, दिया कितना है? ओनली 24। तो बस यहां से भी क्या आया? कार्बन इज आर लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? कार्बन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। चलो वेरी गुड भाई, इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छा। कार्बन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए समझ लिया एक एक स्टेप। सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना है और दूसरे बारे में उसमें हमें रिएक्टेंट के एटॉमिक मास के बेसिस पे हम निकाल सकते हैं। सेकंड है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो बेटा एक लाइन में यहां पर लिख रहा हूं, उसका मतलब समझ गए तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी समझ गए। एक लाइन में लिख रहा हूं, उसका मतलब समझ गए तो बेटा जी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे। क्या कहता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये क्या कहानी है जरा इसको समझो। देखो बेटा बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। इधर देखो, मान लो ये मेरा ए था, ये मेरा बी है, ये मेरा ए था, ये मेरा बी है, और ए मेरा एक्सेस रिएजेंट है। ये ए है, ये बी है, और ए मेरा एक्सेस रिएजेंट है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो कुछ सी बनाते हैं। ये ए है, ये बी है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके सी बनाएंगे। देखो क्या होगा, ए जो है वो मेरा एक्सेस में दे रखा है, ठीक है, और बी जो है वो मेरा लिमिटिंग है। तो देखो ए जो एक्सेस में है, ये वाला जो बी है वो इसके इतने ए के साथ तो रिएक्ट करेगा, लेकिन ये जो बीच का जो अमाउंट बचेगा ये तो रह जाएगा ना यार। फिर से देखो, मान लो ये देखो, ये मेरा लिमिट, ये मेरा एक्सेस है, ठीक है, ये मेरे को ज्यादा अमाउंट में दे रखा है, और ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो ये लिमिटिंग रिएजेंट तो पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा, पूरा रिएक्ट हो जाएगा, लेकिन इसका तो कुछ अमाउंट बच जाएगा। और जब इसका कुछ अमाउंट बच जाएगा तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। तो एक्सेस रिएजेंट कभी भी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो लिमिटिंग रिएजेंट ही मुझे बताएगा, क्योंकि वो पूरा पूरा खर्च हो रहा है, वो मुझे बताएगा कि हाँ भाई कितना मेरे पास सी जो है प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्या है मतलब। अब देखो जरा ध्यान से देखो, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन आया था? लिमिटिंग रिएजेंट आया था कार्बन। तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, फिर से चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन, रिएक्शन हमको क्या बोलती है? तो रिएक्शन हमें ये बोलती है कि भाई 12 ग्राम कार्बन जो है जब रिएक्ट करता है तो मुझे कितना मिलता है? अगर इसको आप देखो 12 प्लस 32 तो कितना? 44 ग्राम, है ना, 44 ग्राम। तो 12 ग्राम कार्बन मुझे कितना? 44 ग्राम CO2 प्रोवाइड करता था। यही तो सिग्निफिकेंस है। O2 तो पार्टिसिपेट नहीं, O2 एक्सेस है, तो एक्सेस कोई नहीं, तो ध्यान रखना है, तो इसका कोई रोल नहीं है, इसका ही होगा। तो 12 ग्राम कार्बन 44 ग्राम CO2 देता है, बहुत अच्छी बात है। हमें टीचर ने कितना कार्बन दिया? हमें टीचर ने कितना दिया? उसने दिया 24 ग्राम कार्बन। अब हमें तो उसी से बनाना है ना जितना टीचर ने दिया है। तो देखो 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 क्या होगा। तो 24 ग्राम कार्बन से कितना? 44/12 मल्टीप्लाई बाय 24 ग्राम CO2 बनेगा। बोलो भाई, क्लियर है? 12 ग्राम कार्बन अगर 44 ग्राम CO2 देता है तो 24 ग्राम कार्बन कितना देगा? तो 12 से ये गया 2, तो यानी कि 88 ग्राम CO2 मेरा फॉर्म होगा। बहुत बढ़िया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट फॉर्म। क्लियर है? समझ में आ गया? तो 12 ग्राम कार्बन अगर 44 ग्राम CO2 से रिएक्ट करता था तो 24 ग्राम कार्बन 12 ग्राम कार्बन अगर 44 ग्राम CO2 देता था तो 24 ग्राम कार्बन से मुझे 88 ग्राम CO2 मिला करेगा। ठीक है भाई, निकाल लिया।
आइडेंटिफाई हो चुका है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ये भी हो चुका है। अब क्या निकालना है, अमाउंट लेफ्ट। ये तो बहुत आसान है, तो बहुत ज्यादा आसान है। पहले ये देखो, इतना नोट कर लिया, जल्दी बताओ, नोट हो गया? ठीक, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी हमने निकाल दिया। अब लास्ट चीज है, दैट इज अमाउंट लेफ्ट। लास्ट क्या है, अमाउंट लेफ्ट। तो देखो भाई, अमाउंट लेफ्ट के लिए क्या करेंगे, देखो अमाउंट लेफ्ट, कितना अमाउंट बचा है। अमाउंट लेफ्ट क्या होता है, कितना अमाउंट बचा है। तो कितना अमाउंट बचा है तो वो क्या होगा, हमें गिवन, हमें दिया कितना था, माइनस में कितने की हमें रिक्वायरमेंट है, बोलो, क्लियर? अरे मुझे गिवन कितना है और कितने की मेरे को रिक्वायरमेंट है, तो अमाउंट लेफ्ट होगा क्या, एक्सेस वाला। एक्सेस हमारा O2, O2 मुझे गिवन कितना है, O2 मुझे गिवन कितना है, तो O2 मुझे गिवन है 128। अच्छा, रिक्वायर्ड अमाउंट क्या था O2 का, O2 हमें कितना रिक्वायरमेंट थी, देख लो, हमने जब किया था तो हमने कहा था कि 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमें कितना दिया, 24 ग्राम कार्बन। तो 24 ग्राम कार्बन के लिए रिक्वायरमेंट कितने की थी, जल्दी बोलो। हाँ, 64 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, 64 ग्राम। तो रिक्वायरमेंट है 64 की, तो फाइनली मेरा आंसर कितना आया, 8 4 6, यानी कि 64 ग्राम ऑक्सीजन जो होगा वो मेरा बच जाएगा। क्लियर है भाई बंडा, समझ में आ रहा है? सो दिस इज आर लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें ये 3 क्वेश्चंस मेनली पूछता है, ठीक है। और एक चीज बेटा जी, इस क्वेश्चन को हम लोग मोल के मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, मैंने आपको एटॉमिक मास के बेसिस पे, मोलर मास के बेसिस पे समझाया है। जिस दिन मैं आपको मोल कंसेप्ट सिखा दूंगा, अब ऐसी सीरीज चलेगी, पूरे 11th को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो जैसे 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 हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ लेंगे, तो जिस दिन मैं मोल कंसेप्ट पढ़ लूंगा उस दिन मैं ये जरूर आपको बताऊंगा कि थ्रू मोल के थ्रू भी हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मोल का भी रिलेशन, मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो जैसे ही हमें मोलर मास पता है तो हम वहां से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं इस चीज को। क्लियर है, समझ में आ गया? ध्यान से समझना क्या क्या है, क्या क्या है। एक बार मैं लिख देता हूं, एक बार मैं फिर से लिख देता हूं चीजों को। ये तो नोट कर लिया होगा भाई, ये तो नोट कर ही लिया था, ठीक है। एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो आप, मास के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। देखो क्या है, सबसे पहले बैलेंस करो, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले इक्वेशन को बैलेंस कर लो। सेकंड नंबर पे टू आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करते समय प्रोडक्ट नहीं देखना, लिख लो इसको, ऐसे ही लिख लो, प्रोडक्ट नहीं देखना। उस टाइम पर प्रोडक्ट को बिल्कुल नहीं देखोगे, क्या है प्रोडक्ट, क्या है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। और टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए ऑलवेज डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट पे, ऑलवेज डिपेंड करेगा लिमिटिंग रिएजेंट पे। और लास्ट चीज अमाउंट लेफ्ट, अमाउंट लेफ्ट किसका होगा, अरे जो ज्यादा मात्रा में है, तो ऑलवेज एक्सेस रिएजेंट से आपने कर, बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये छोटे से 4 पॉइंट आपको बहुत आसानी से 3 मार्क का क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। यूटीज में पूछता है, सीबीएसई में बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। जब आप मोल से सीख लोगे तो हम उससे भी समझेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे की क्लास ऐसे ऐसे धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। आज ये समझाया, फिर धीरे 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 चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे और पूरा सिलेबस यहां पर कंप्लीट करेंगे क्लास 11 का, ठीक है। थैंक यू, ठीक है, वेरी गुड, पढ़ते रहो, ओके।